कौशिक भाई दोस्तों वो पूछ रहे थे, कह रहे थे कि DS चंदेल जी का जो नर्सिंग होम उसको सील कर दीजिए आप, मुझसे कह रहे थे। मैं वो ऑलरेडी सील्ड है, वो क्वारंटीन में सील्ड है। तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं और उनका नेगेटिव भी आ गया, वो अभी वापस आ गया। तो आप भी आप जाँच करवा लीजिए, आपका मरीज जो हो सकता है नेगेटिव भी आ गया। और सर लेकिन हम लोग हमारे पास कुछ होना चाहिए कि अंजलि आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो क्वारंटीन के लिए जो भी। सर आप लोग कहाँ आए तो किससे मिलने क्या बात हुई है? आज हम लोग आए थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने के लिए कि DM साहिबा ने हम लोगों को ये कहा था कि सारी गाइडलाइन हम लोगों को CMO साहब देंगे। तो CMO साहब से अब तक का प्रोग्रेस लेने और अपनी गाइडलाइन के लिए कि क्या क्या गाइडलाइन है उसको बताया जाए लिखित में, और इसके अलावा अपनी मांगों को दोबारा देने के लिए कि हम लोगों को क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये बता दें कि हम लोगों की आज की तारीख में आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे परिवार के डॉक्टर चंदेल और उनकी पूरी फैमिली सकुशल रायबरेली वापस आ गई है। ऐसे में उनके खिलाफ शासन द्वारा लगाया गया FIR हमें उम्मीद है कि वो निरस्त हो जाएगा, लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसी के संबंध में हम सभी चिकित्सक एक साथ यह शासन से मांग करते हैं कि हमें कोई लिखित आश्वासन दिया जाए कि जिसमें कि अपने चिकित्सा कार्य को संपादित करते समय अगर किसी कारणवश कोई डॉक्टर संक्रमित हो जाए तो उसके खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ किसी या उसके संस्थान के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न हो, नंबर 1। नंबर 2 कि इसी की वजह से जो समाज में हम सभी चिकित्सक जिम्मेदारी के साथ जनपद की और जनता की परेशानियों को समझते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में सरकार की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि जब तक भयमुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक ये होना संभव नहीं है। और इसके लिए हमारी एक मांग और भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से हम सभी चिकित्सकों को होम क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सभी तरह की गाइडलाइन में बहुत क्लियर कर बताया जाए। इसके साथ आज की तारीख में ये भी है कि हमारे मांगों के समर्थन में न केवल पूरा जनपद बल्कि हमारे यूपी स्टेट की IMA ब्रांच पूर्णतया समर्थन में है, और कल की तारीख में लगभग 10 जनपदों में IMA ब्रांच वहाँ की अपने यहाँ DM को ज्ञापन हमारे समर्थन में दे चुकी है। हम सभी के पास समर्थन पत्र विभिन्न ब्रांचों से आ रहा है, यहाँ तक कि IMA की जो नेशनल शाखा है, राष्ट्रीय शाखा जो हमारे हेडक्वार्टर है, वहाँ से भी हमारे समर्थन में आ चुका है। इसके अलावा यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन ने हम लोगों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी है और पूरी तरह समर्थन देने का आश्वासन दिया है। हम सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। क्या गाइडलाइन बताया CMO साहब ने? CMO साहब अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, हम लोगों ने उनके दफ्तर में ये रिसीव करवा दिया है और एडिशनल साहब को अपनी सारी बातें बता दी। दे दीजिए, किस लिए आप लोग यहाँ पे मिलने आए थे? मैं डॉक्टर मनीष त्रिवेदी, IMA सेक्रेटरी रायबरेली। हम लोग जो है यहाँ CMO साहब से मिलने के लिए आए थे। अपना जो एक हमारा मेमोरेंडम है कि सर हमें हमारी जो डिमांड है, एक तो ये कि हमें आइसोलेशन के लिए अगर कभी कोई ऐसा पॉजिटिव आता है तो उसके लिए होम आइसोलेशन के लिए वैसे। दूसरा ये है कि भविष्य में कभी कोई डॉक्टर चिकित्सा देते समय अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हमारे साथ डॉक्टर मनीष चौहान सर, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव सर, नेशनल नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर संजीव जायसवाल, डॉक्टर DR मौर्य, डॉक्टर JP वर्मा सर और डॉक्टर ब्रजेश बालू सर।